आचार्य जी को नमन। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने जो कुछ सिखाया है बहुत अमूल्य है। और सर, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी डाई हार्टेड फैन। और सर, मैं शायद जीवन में आपने जो कुछ सिखाया वो पहले किसी ने बताया होता तो जो गलतियाँ की है वो ना की होती। और सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जब से मैं आपकी आइडियोलॉजी में आप जो बातें बताते हैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ, तब से मुझे लग रहा है कि मैं समाज से थोड़ा कट गई हूँ और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, समाज से कट गई हैं तो बधाई। इसमें समस्या क्या है? समाज से तो आप वास्तव में तभी कट पाएंगी जब समाज से कटना समस्या न लगे, मुक्ति लगे। आप जिससे दूर हो रहे हैं उससे दूर होना आपको अगर बहुत अखर रहा है तो कितने दिन दूर रह पाएंगे? अध्यात्म कोई विचारधारा, आइडियोलॉजी वगैरह नहीं होता। बात सच्चाई की होती है। दिक्कत यह है कि अहंकार इस शब्द को ही नहीं पसंद करता, सच्चाई। तो ये कहता है हाँ वो किसी आदमी की बात है, ये उस आदमी का व्यक्तिगत विचार है। हम कहते हैं तुम्हारा सच है और मेरा सच मेरा सच है। जब तुम्हारा सच और मेरा सच की बात होने लग जाए तो वो सच नहीं है, फिर वो अहंकार है। सच तो एक ही होता है, और सच वो है जो किसी विचार में अभिव्यक्त नहीं हो सकता, जो सब विचारों के मूल पर जाता है और विचारक की बदमाशी को पकड़ लेता है। विचार में सच कहाँ आएगा? विचारक की बदमाशी को पकड़ने को सच कहते हैं। और विचारक की बदमाशी को पकड़ लिया तो विचारक बचता ही नहीं, क्योंकि विचारक बदमाश के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। आपने कहा अब तुझे बदमाशी नहीं करनी है तो गायब हो जाता है। वो कहता है बदमाशी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, फिर मैं जा ही रहा हूं, वो चला जाता है। समझ रहे हैं? तो आपको मैं कोई आइडियोलॉजी नहीं परोस रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आपकी जो भी आइडियोलॉजी हो जरा उसका अन्वेषण करिए, इन्वेस्टिगेशन। वो आ कहां से रही है, कौन है जो उसको पकड़े और कारण क्या है। ये तो होना ही है कि जब आप अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ेंगी तो वो लोग जिन्होंने अंधेरे को ही जीवन बना लिया हो उनको तकलीफ उठेगी। आपका उस तकलीफ के बारे में क्या विचार है? आपको उस तकलीफ से सहानुभूति है, या आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो तकलीफ है ये बड़ी क्रूर चीज है? ये जो हमें कई बार हमारे दोस्तों, यारों, स्वजनों द्वारा एहसास कराया जाता है कि देखो भाई तुम्हारी वजह से हमें बहुत तकलीफ हो रही है, इस तकलीफ को लेकर के कहना क्या है आपका? अगर आप रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरा व्यक्ति आपके साथ आने की जगह कहे कि मुझे अंधेरे में रहना है और मुझे बड़ी तकलीफ है कि तुम रोशनी की ओर क्यों जा रहे हो, तो ये तकलीफ क्या है? ये प्यार है, हिंसा है, क्रूरता है, बर्बरता है? क्या बोलें, क्या इसको क्या बोलें? और हम आपको क्या बोलें अगर आप उसकी तकलीफ को देखकर पिघल जाएं और कहें देखो सही बात है, किसी को दुख देना अच्छी बात नहीं है, हिंसा का देश है। हम रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं, हम होश की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारे निकट बैठे हैं, इनको बड़ा दुख हो रहा है। किसी को दुख देना अच्छी बात नहीं।
हमारे शायरों ने बताया है कि गीता और कुरान का सार बस ये है कि दिल मत दुखाओ किसी का। सारा अध्यात्म बस इसमें किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। और इनका तो दिल दुख रहा है, अगर हम जरा ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं तो दिल इनका नहीं दुखाएंगे। जो कुछ ज्ञान मिला भी है उस पर मिट्टी डाल के आ जाएंगे। ऐसा खूब होता है, बहुत होता है। हर महोत्सव के बाद संस्था के अपने बंधु मुझे बताते हैं, बोलते हैं आए थे वो, महोत्सव में आए थे 3 दिन 5 दिन, बड़े सक्रिय रहे, ऐसे थे जैसे अमृत मिल गया हो, नया जीवन मिल गया हो। और यहाँ से कसमें खा के और वादे कर कर के गए थे कि वापस जाऊँगा तो अपने शहर में ऐसा कर दूँगा और ये करूँगा वो करूँगा, और अब तो आपसे नियमित रूप से संपर्क में रहूँगा और अब कुछ नया करके दिखाना है, अभी तक पता चल गया है ज़िंदगी व्यर्थ ही जा रही थी, इत्यादि इत्यादि। घर गए दूसरे दिन से कह रहे पता नहीं इनकी व्हाट्सएप डीपी क्यों नहीं दिखाई दे रही। बड़ा मासूम सा चेहरा लेके आएंगे। आचार्य जी वो जो हमने आपको बताया था ना, वो शेखर जी थे जिनके साथ हमारा बड़ा आत्मीय संबंध बन गया था महोत्सव में। मैं कहूँगा हाँ बताया तो था। बोले पता नहीं उनको मैसेज कर रहे हैं, नीला तो छोड़ दीजिए डबल टिक भी नहीं हो पा रहा, सिंगल होके रह जा रहा है। कहीं बेचारों कुछ हो तो नहीं गया। उनको सहानुभूति हो गई है, ये हुआ है। वो घर गए और उनको कहा गया है कि बेवफा कसमें वादे प्यार वफा बातें बातों का क्या, सब 5 दिन के अंदर भुला आए तुम। कौन लगते हो ऋषि तुम्हारे? चार श्लोक पढ़ लिए और 7 फेरे भूल गए। 7 is greater than 4। और ये रोशनी और अंधेरा क्या होता है? हमारे तुम्हारे बीच जो भी गुलाबी रहा वो अंधेरे में ही रहा। रोशनी एक बार धोखे से नट्टू ने बल्ब जला दिया था तो बहुत चिल्लाए थे तुम, और अब कह रहे हो रोशनी रोशनी। तब अंधेरा अंधेरा कलपते रहते थे, कह रहे जल्दी से अंधेरा करो। और अंधेरा ना होता तो हमारा तुम्हारा रिश्ता भी नहीं होता। हमारे तुम्हारे रिश्ते में रोशन कभी कुछ था क्या? कभी कुछ नहीं। सारा खेल ही अंधेरे गुफाओं का था। अब ये चले नया नया सूरज उगाने। अभी बताते हैं, इधर दिखाओ फोन। आपको देख लीजिए कि करना क्या है ऐसी स्थिति में, क्योंकि मैं तो थोड़ी देर में राम राम बोल दूंगा। आप जानिएगा आप क्या करने वाले हैं। बाकी हम हिंदुस्तानी लोग जज्बाती तो होते ही हैं। तो और कितना भी बता दिया जाए हमको कि मूल बात यह है कि मैं को याद रखो, आखिर में हमें याद यही रह जाना है कि सब धर्मों का सार एक ही बात है, राजू कभी किसी का दिल ना दुखाना। कोई कुछ बता दे सब भूल जाना है। प्रज्ञानम ब्रह्म कौन याद ही नहीं, एक ही बात याद है, क्या राजू? अब वही प्रश्न है देवी जी का कि सोसाइटी वालों को बुरा लग रहा है हम थोड़ा सा भी कोई ढंग की बात बोल देते हैं। अब मैं क्या बताऊं कि क्या करना है उनकी इस स्थिति का, आप जानिए।
मुझे तो ये पता है कि सच कोई फैशन नहीं होता, न सच कोई सिर्फ ठसक की बात होती है। आप किसी का भला भी करना चाहते हैं तो कोई विकल्प नहीं है सच कहने के अलावा। आप ये भी कहें कि आपको किसी से बहुत सहानुभूति है, तो सहानुभूति के नाते ही उसको सच की ओर लेकर के आइए। औपचारिकता और दुनियादारी और व्यवहारिकता, ये सब कोई बहुत चतुराई की बातें नहीं होती। हमें लगता है ना, देखिए, किताबी बातें एक तरफ और व्यवहारिक दुनिया एक तरफ। नहीं, ये मूर्खतापूर्ण विभाजन है। माने आप क्या बोल रहे हैं कि किताबों में जो लिखा है वो दुनिया में लागू नहीं होता? जब आप कहते हैं ये सब किताबी बातें हैं, तो मतलब क्या है आपका? मतलब क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो किताब में नहीं लिखी जा सकती, तो आप कहते हैं किताबी बातें ठीक नहीं होती या किताबी बातें अधूरी होती? कैसे? ऐसी कौन सी गुप्त विद्या आपको पता है जो किताबों में नहीं पाई जाती, लेकिन हर आम राह चलते आदमी को पता है, और वो बोल देता है जी साहब वो किताबी कीड़ा है, हम आपको असली दुनियादारी बताएंगे। ये कौन सी असली दुनियादारी है? कौन सा शास्त्र है? ये बताओ तो थोड़ा मुझे। थोड़ा विचार करिएगा इस बात पे, क्योंकि हम सब वहीं छुपने को तैयार बैठे हैं और वहीं जाकर के छुप भी जाने वाले हैं। कि उपनिषद तो पुस्तकें मात्र हैं, और 5 दिन का महोत्सव बस 5 ही दिन का था। किताब बंद हो जाती है, महोत्सव संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद तो हमें अपनी दुनिया देखनी है अपने हिसाब से, अपनी व्यवहारिक बुद्धि के हिसाब से। किताबों में सब कुछ थोड़ा ही लिखा होगा, हमें भी तो सोचना पड़ता है। ऐसा क्या है जो किताब में नहीं लिखा? मैं बताइए, मैं चुनौती दे रहा हूं। और विशेषकर मुझे ये बताइए, ऐसा क्या है जो किताब में नहीं लिखा, लेकिन अंटू पंटू चंटू राम श्याम सबको पता है, वो सब जान रहे हैं। दर्जी की दुकान पे दर्जी बैठा है, उसको भी पता है, सब्जी वाले को पता है, रिक्शा वाले को पता है, सबको पता है। राजा से लेकर रंक तक सबको पता है, बस बेचारे ऋषि को नहीं पता, तो वो किताब में नहीं लिख पाया। बाकी सब जानते हैं। क्योंकि ये लोग जो आपसे नाराज हो रहे हैं ना, इनका तर्क यही रहता है, ज्यादा आइडियलिस्टिक हो रहे हो, बहुत बुकिश हो रहे हो, ऐसी बातें करते हैं ना। उनसे पूछिए कि तुम्हें आइडियल शब्द का मतलब भी पता है क्या है? आइडियलिस्टिक तुम हो। आइडियलिस्टिक उसको बोलते हैं जो आइडियाज में जिए, जो विचारों में जिए, जो एक छवि बना ले, एक आइडिया बना ले और उसी में जीने लग जाए, उसको कहते हैं आइडियलिस्टिक। वैसे तो आप हैं, अध्यात्म विचारों में जीना सिखाता है या जमीनी ठोस तथ्य पर? कहिए। वो तो बार बार बोलता है कि अपने जीवन के तथ्य को पकड़ो। अध्यात्म आइडियलिज्म कैसे हो गया? आदर्शवाद कैसे आता? बताइए तो। अध्यात्म और आदर्शवाद का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप पर इल्जाम यही लगने वाला है, बहुत हवाई बातें करने लगे हो। हवाई बातें आप कर रहे हैं या वो कर रहे हैं जिनको अध्यात्म का नहीं पता? फिर वो ये सब आपको कहें और आप असमंजस में पड़ जाएं कि अरे सोसाइटी वाले नाराज हो रहे हैं, बुरा हो रहा है, हम क्या करें? तो मैं क्या बताऊं, ये तो अब आपके ऊपर है कि इतना मैं आपसे कह देता हूं कि सोसाइटी, आपका जो समाज है जिसकी आप संगत करते हैं, उसका निर्धारण आपको करना होता है। और एक बात समझिए, आप वैसे ही लोगों से घिरे होते हैं जैसा आपका मन होता है। आपकी जो संगति है
और आपका जो मन है, इन दोनों की गुणवत्ता बिल्कुल एक बराबर होती है। ये एक नियम है। आपके चारों ओर जैसे लोग हैं उनमें कितनी गुणवत्ता है और आपके मन की क्या गुणवत्ता है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक बराबर होती हैं। अब अगर मन की गुणवत्ता बदलेगी, बढ़ेगी, तो जाहिर है कि आपको अपनी संगति भी बदलनी पड़ेगी ना। नहीं तो एक विषम स्थिति, एक बेमेल स्थिति पैदा हो जाएगी। भीतर अब आप एक स्तर पर हैं और बाहर जो आपके लोग हैं वो दूसरे स्तर पर हैं, और ये जो असमानता है ये चल नहीं सकती बहुत देर तक। तो जो भीतर से बदल रहा है उसको अपना समाज भी बदलना पड़ेगा। आप अगर ये सोच के जाएंगे कि यहां आपने चुपके चुपके अपना अंतस बदल लिया, आपने वेदांत का कुछ ज्ञान ले लिया, आप सत्रों में बैठ लिए, आप कुछ भीतर से थोड़ा आलोकित हो लिए, और वो सब आप दबा के छुपा के रखेंगे, और वापस आप ठीक उसी समाज में पहुंच करके सामंजस्य बैठा लेंगे जहां से उठकर आए थे, तो ऐसा होने का नहीं रहा। अगर आपको वापस जा कर के उसी दुनिया में समायोजित हो जाना है, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं तौर तरीकों के साथ जैसे आपके पहले से थे, तो आपके लिए मजबूरी हो जाएगी, आपको वो सब भूलना पड़ेगा जो आपने यहाँ सुना। और यहाँ जो आपने सुना और पाया है, अगर आप उसे अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपको अपनी बाहरी परिस्थितियां और बाहरी माहौल भी बदलना पड़ेगा। वो आपकी मजबूरी हो जाएगी। दोनों में से एक को तो बदलना है। आप पर छोड़ रहा हूं किसको बदलना है, क्योंकि इन मामलों में ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। और ना ऐसा हो सकता है कि सब कुछ साथ लेकर चल लेंगे, क्योंकि वही ना, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप कर नहीं पाएंगे। कोशिश कर लीजिए, मेरी बात यूं ही क्यों मान लेनी है। सर, कुछ रिश्ते जैसे हमारे जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, उन्हें तो हम बदल नहीं सकते। कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। आप अभी फिर एकदम नई नई हैं। आप कौन हैं? तो अपना रिश्ता बताइए। नहीं सर, जैसे घर के जो बुजुर्ग हैं। अरे मैं समझ गया, आपने बुजुर्ग बोला, बार बार दोहराने से क्या होगा। मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझिए। आप जो बोल रही हैं वो बात तो बच्चा बच्चा समझता है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझने की कोशिश करिए। कुछ मामलों में इंसान बिल्कुल अकेला होता है, जो सबसे मूलभूत मामला है जीवन का, उसमें आप बिल्कुल अकेले हैं। उसमें ये सब मत बोलिए कि कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। क्या रिश्ता होता है? कितने दिन हो गए आपको उपनिषद समागम में? अभी आपको समझ में नहीं आया कि आप कौन हैं और आपका वाकई प्रगाढ़ रिश्ता कौन सा है। ये सब साथ जाएंगे, चाचा ताऊ, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी। आपको नहीं मालूम? आप समझती हैं तो आप समझती हैं तो आपके लिए काफी है। अगर आप समझती हैं तो आपको इस बात से अंतर क्यों पड़ रहा है कि कोई और नहीं समझता? अगर आप वाकई, मैं समाज से कटती जा रही हूँ और बहुत आइसोलेट होती जा रही हूँ। फिर अभी आपका समय नहीं आया है। अभी आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है अपनी बीमारी से कटने में। फिर अभी आपका समय नहीं आया है स्वस्थ होने का। जिस चीज़ पर उत्सव होना चाहिए उस चीज़ पर आपको अफसोस हो रहा है, तो आपका अभी फिर समय नहीं आया है। लेकिन अगर अभी आपका समय नहीं आया है तो बहुत संभव है कि वो समय कभी आएगा भी नहीं। खास तौर पे जब मैं महिलाओं को देखता हूँ तो मुझे ये पता होता है कि अगर इनका समय जल्दी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि महिलाओं के साथ जो बंधन जुड़ते हैं वो इतने ठोस होते हैं फिर, और इतने अपरिवर्तनीय होते हैं कि उनको काटने के लिए बहुत मोटी कुल्हाड़ी चाहिए, वो उपलब्ध हो नहीं पाती।
हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि सब अच्छे अच्छे लोग हैं, तो मुझे कोई अच्छी चीज़ मिली है तो मैं उनमें भी बांट दूं। ठीक है, समझिए, मैं घर की अच्छी बच्ची हूं और सब अच्छे अच्छे लोग हैं, क्योंकि बचपन से लगा ही ऐसा है कि सब अच्छे अच्छे लोग हैं, तो मुझे कोई अच्छी चीज़ मिली है तो मैं इन अच्छे अच्छे लोगों में बांट दूं। लेकिन फिर झटका लग जाता है, क्योंकि हमें जो चीज़ अच्छी लगी है, जो अच्छी मिली है, वो जब उन्हें बांटने जाते हैं तो वो बिदक जाते हैं। तो अब दो में से एक चीज़ को तो झूठा होना होगा। या तो आपको जो चीज़ मिली है वो अच्छी नहीं है, या फिर आप जिनमें बांटने गई हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। ये स्वीकार करते अहंकार को बड़ी तकलीफ होती है कि वो लोग ही अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पूरे अतीत पर फिर सवाल खड़ा हो जाता है ना। वो लोग अच्छे नहीं हैं तो मैं उनके साथ 20-25 साल से कर क्या रही थी? वो लोग अच्छे नहीं हैं तो मुझे आज तक क्यों बताया गया कि रिश्तेदार तो सब अच्छे ही होते हैं? वो लोग अच्छे नहीं हैं। अगर हमने ये मान लिया तो जिंदगी की बुनियाद हिल जाती है। तो फिर हम एक सस्ता रास्ता निकालते हैं, हम कहते हैं उपनिषद ही अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अगर उपनिषद अच्छे होते तो मेरे अच्छे वाले पिताजी और चाचा जी और ताऊ जी और माता जी और मौसी जी, ये सब भी तो अच्छे हैं। ये सब उपनिषदों को क्यों नहीं मानते? क्योंकि अगर ये भी अच्छे हैं और उपनिषद भी अच्छे हैं तो एक अच्छे को दूसरे अच्छे को स्वीकार कर लेना चाहिए था। लेकिन अहंकार कहता है कि घर वाले तो अच्छे ही होंगे, घर वाले अच्छे हैं, उपनिषद को नहीं मानते तो उपनिषद ही बुरे निकले, इन्हीं को त्याग दो। मैं आपको कोई मिश्री मिला उत्तर भी दे सकता हूँ, जिसमें मैं आपको समझा सकता हूँ कि देखो अब इस तरीके से जाओ, इस तरीके से बात करो और ऐसे करो और वैसे करो तो लोग समझ जाएंगे। लेकिन वो मिश्री मिला उत्तर आपके काम आने का नहीं है। मैं पहले दे चुका हूँ मिठास वाले जवाब भी, वो काम नहीं आते। मुझे एक बात पता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उपनिषदों और अध्यात्म को बुरा भला बोल सकता है, जो वेदांत को कह सकता है कि अरे ऐसे ही बेकार की बात है, कहाँ फंस रही हो, तो इस इंसान से आगे बहुत नाता रखने की ज़रूरत है नहीं, कोई उम्मीद है नहीं। शायद इस इंसान का उपचार भी इसी में है कि इससे कोई नाता रखा ना जाए। बहुत बर्दाश्त करने और बहुत सहिष्णुता से काम बनता नहीं है। होता बल्कि ये है कि अहंकारी आदमी को ज़्यादा बर्दाश्त करो तो उसको लगता है कि मुझ में तो कोई खासियत है इसलिए मुझे बर्दाश्त किया जा रहा है। झूठ को ज़्यादा बर्दाश्त करो तो उसके नखरे और बढ़ जाते हैं। चुनाव करना पड़ता है बच्चे, आप कर लो चुनाव। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल पाएंगी। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। कुछ संगतियां संभव नहीं होती, कुछ चीज़ें साथ साथ नहीं चलती। या तो ये ले लो या वो ले लो। देखो भैया, महाशिवरात्रि की रात है, कहते हैं आज तांडव हुआ था, तो मैं कोई आपको झुनझुना बजा के तो सुनाऊंगा नहीं कि आपको एक आस बंधी रहे और मिठास कायम रहे। समझ में आ रही है बात? मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। अरे जब वो हार गए, वो भी अपना मन बहुतों से एक नहीं कर पाए, उन्होंने भी विवश होकर कह दिया कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको कैसे कह दूं कि नहीं नहीं, प्रेम के रास्ते सब संभव है, हाथी उड़ने लगेंगे। अरे जिसे नहीं समझना, जिसने ठान रखी है न समझने की,
वो नहीं समझेगा। चुनाव आपको करना है कि आपको समझना है या नहीं समझना है। मुझको तो ये पता है, मेरे भी दोस्त यार थे, अगर कोई आकर के कोई ढंग की ज्ञान की बात बताता था तो मैं तो आभारी होता था, और वो भी आभारी होते थे, कुछ बढ़िया बता दिया। वेदांत जैसी चीज आप किसी के सामने ले जाकर के रखें और वो नागभौं सिकोड़ने लगे, तो ऐसा व्यक्ति संगति के काबिल नहीं है, चाहे रिश्ता जो भी हो। सांप सूंघ गया है बहुत लोगों को, भोले बाबा वाला सांप। एक नहीं, बहुत सारे होंगे, क्योंकि बहुतों को सूंघा है। कह रहे इनका तो निपट जाएगा, अभी 2-4 घंटे में चल देंगे, आगे का तो हमें देखना है। उपनिषद वगैरह सब ठीक हैं, गृहस्थी की जटिलताएं ये क्या जाने। वहां ऐसे मंच नहीं मिलता कि बैठ जाओ और बोलते रहो, वहां सुनना पड़ता है। और माइक नहीं मिलता, डंडा मिलता है। वो आप जानिए, मेरा रास्ता मैंने चुना है, आपका आपने चुना है। आपने खूब मजे लिए होंगे अपने रास्ते के, अब मैं आपके मजे लेता हूं। तो मेरे पास इससे आगे कुछ नहीं है कहने के लिए। मुझे मालूम है मैंने तुम्हारी उलझन थोड़ी और बढ़ा ही दी है, पर मैं और कुछ कर नहीं सकता। आगे बढ़िए।